नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले 6 सुर्खियों पे एक नज़र। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में 2 जंगजुओं की हलाकत के बाद आज पूरे इलाके में तलाशियों के बाद मुहासरा उठा लिया गया। लश्कर का एक आला कमांडर हलाक, पुलिस का दावा। अमशीपोरा शुपैया की फर्जी झड़प की तहकीकात आखिरी मरहले में। बाबर कादरी के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त, पुलिस के हाथों कुछ सबूत लगे हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस। दौर जदीद में सहाफ़त के बदलते तकाज़े के मौजू पर अंजुमन उर्दू सहाफ़त का एक रोज़ा वर्कशॉप। अब इन खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के सांबुरा इलाके में कल शुरू हुई झड़प 2 जंगजुओं के हलाक होने के साथ ही आज इख्तिताम पजीर हुई। कल एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने वसी पैमाने पर इलाके का मुहासरा शुरू किया। तलाशी के दौरान जंगजुओं ने फ़ौज पर गोलियां चलानी शुरू की। तसादुम के दौरान 2 जंगजुआ हलाक हुए, जिनकी शिनाख्त एजाज अहमद ऋषि साकिन सांबुरा पुलवामा और सजाद अहमद सोफ़ी साकिन पदगामपोरा अवंतीपोरा के बतौर हुई है। सरहमा अनंतनाग से इतला मिली है कि बरोज़ जुमा बारूदी मवाद फटने से जो 4 अशखास ज़ख्मी हुए थे, इनमें से मोहम्मद यासीन राथर नामी शख्स आज सुबह ज़ख्मों की ताब न लाकर ज़िंदगी की जंग हार गया। आज डायरेक्टर जनरल पुलिस ने एक बयान में कहा है कि अमशीपोरा शुपैया में एक फर्जी झड़प के दौरान हलाक किए गए रजौरी के 3 नौजवानों की तहकीकाती रिपोर्ट अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है और अनकरीब ही इसकी रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाएगी। इधर डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने बाबर कादरी के कत्ल पर तबसरा करते हुए कहा है कि पुलिस के हाथ कुछ सबूत लगे हैं और पुलिस इस कोशिश में बराबर लगी है कि कादरी के कातिलों की निशानदेही हो और उन्हें सज़ा दी जाए। कल वस्ती कश्मीर के ज़िले गांदरबल में अंजुमन उर्दू सहाफ़त जम्मू कश्मीर के बैनर तले रियाज मलिक की सदारत में एक रोज़ा वर्कशॉप का अहतमाम किया गया, जिसमें सीनियर सहाफ़ियों के साथ साथ श्रीनगर और गांदरबल से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर दौर जदीद में सहाफ़त के बदलते तकाज़े के मौजू पर कई मकामी और बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों ने तबादला ख़याल किया। आखिर में बैनुल अक़वामी शहरत याफ्ता सहाफ़ी यूसुफ जमील ने सहाफ़ियों में असनाद तकसीम की। इस मौके पर यूसुफ जमील ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, आजकल के जो नए सहाफ़ी है, छोटे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि सहाफ़त के जो तकाज़े हैं उनको हर सूरत में, हर माहौल में, हर सूरत हाल में और हर किस्म के जो सिचुएशन आपको पेश आ रही हो, उसमें बेलाग सहाफ़ी का जो झंडा है उसको बुलंद रखने की कोशिश करें। उसमें बेशक आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आपको धमकियाँ मिल सकती हैं, आप पे दबाव डाला जा सकता है, आप के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी की जा सकती है या कुछ भी किया जा सकता है आपके, लेकिन आप बिल्कुल उन चीज़ों से मायूब न हों और आप जो सहाफ़त है उसका जो उसके तकाज़े हैं, उसकी जो बुनियाद है उसको आगे ले जाने की कोशिश करें। ये आपके लिए बेहतर है अगर आप एक बेबाक सहाफ़ी, एक आज़ाद सहाफ़ी की तरह से ज़िंदा रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने किसी दबाव या दोष या दबाव के तहत काम किया तो आपके अंदर जो सहाफ़ी है वो मर जाएगा। आज हाजीबाग ज़िले बड़गाम से आए हुए एक वफ़द ने शिकायत की कि 200 अफराद पर मुश्तमिल कुंबे पिछले 2 महीनों से राशन हासिल करने से कासिर है। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट से बात करते हुए वफ़द ने कहा, मे मंजूर अहमद शाह, रोजान हाजीबाग बडगाम। अस गो 2010 मज कर अब्दुलरहीम शाह प्राइवेट एफपी शाह वोल चलावान कि सानो तम सात जिटो तमिस सह कोर्मुत हवाले कि तम कर सन फार्मलिटी पूर गरीब लोगन से कोर तम ज्यादती तो पत कर पुलिसन तमिस 2010 मज कर तम ब्लैक मार्केटिंग तो पत आव तम सात 5 क्विंटल तमाम राशन रटने कि ये मज तमिस FIR तो बे लासन कर डिपार्टमेंट कैंसल। पत वरियस मज दुकान सीज सर। पत कर तम पे डिपार्टमेंटन फैसले कि अमिस सा पन रिलेटिव रिश्तेदार क्या तो अमिस रोजगार मसल यह तो अस कोर ना ठीक अमे गामुक बस्किंदार तो पन रिश्तेदार रोजन अमिस सत रोद अलग डिपू गवर्नमेंट डिपू
वुनिक तान चलान ठीक ठाक। वनकस डिपार्टमेंट वन डायरेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, AD साहब कि PSU मशीन गवर्नमेंटन लागू कर, इंडिया गवर्नमेंटन ये तो मेहरबानी करो तुम नीयू अमे मशीन पे इनकार करान। दपा अगर 2010 पे वोत चलान अलग, अगर 40 चंदे ना यह PSU मशीन अलाट कर या FP शॉप दिन तो करो या करो PSU मशीन अलग तो ना दितो लासन कंस बच्चस। बाकी सोन मुद्दा युत हेको अमिस गि कह तो जबरदस्ती कर यमो सूद पे ओतर लटि पुलिस और परीम पोर पे सूज यमो 2 गाड़ी पुलिस कि अस अलाहमल इकदाम कि तत गई लाइनर मसल पे पे तम सात कर कह तो मतलब द्राव सेल कर गो सान नफर मज कहीं ना कंस राशन नित। आज आई दोबार बे तौर दुकान खोलने तो अस कोर बाइकाट आज पूर। बाकी सोन मुद्दा ये दितो मशीन अलग तो करा यह मामल गल हल। यह PSU मशीन डिजिटल मशीन ये अंगूठ करान कि आधार वाइज मिल राशन। सोई मशीन मंगा अलग। AD साहब कर ज्यादा सह सोजा पुलिस तौर तत गि लाइन आउट कुछ सात तथ कुछ जिम्मेदार 4 लटि आई वुनिक तम कर रिक्वेस्ट तह तम कि गि वा गवर्नरस तम यह मैसेज कि इंशाल्लाह सोन मसला गि हल। श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज के दौरान मुख्तलिफ अजला से आए हुए PDL के तहत महकमे PDD में काम करने वाले मुलाजमीन ने इंतज़ामिया से मांग की है कि रवां साल के मई के महीने से रुकी पड़ी तनख्वाहें वागुजार की जाए। सर, मेरा नाम मोहम्मद यासीन परे है। हम सर्कल सोपोर से हैं, स्पेशल सब डिवीजन टंगमर्ग से मैं खुद हूँ। सर, हम जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, ये प्रोटेस्ट का जानना ये है कि हम 2015 के बाद हमें डिपार्टमेंट ने एंगेज किया है एज़ पर PDL बेसिस। एक्सीडेंट होने के बाद सर जो भी हमारे साथ एक्सीडेंट हुए, चाहे किसी का भाई था, चाहे किसी का बाप था या किसी का हस्बैंड है सर, उसके बाद हमें PDL आर्डर मिले हैं। PDL आर्डर मिलने के बाद हमें 2015 से लेकिन आज तक तनख्वाह मई महीने हमारी मई महीने तक मिल रही थी। मई महीने से हमें तनख्वाह बंद है। सर, हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी तनख्वाह रिलीज़ की जाए। कितने हैं आप? सर, तकरीबन हम 38% से सर। जो है वो कितनों के साथ आप तक हुई है? सर, 2015 से पहले जिनकी भी एक्सीडेंट हुई है, डिपार्टमेंट ने उनके साथ उनकी तनख्वाह वागुजार की है। 2015 के बाद जिनकी डेथ हुई है या किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उनकी तनख्वाह डिपार्टमेंट ने बंद। डिपार्टमेंट ने यह भी कहा था कि हम सबसे पहले जो एक्सीडेंट केस है 2015 के बाद हम उनके साथ इंसाफ करेंगे, मगर डिपार्टमेंट ने हम ही लोगों को तनख्वाह बंद रखे हैं। जो एक्सीडेंट हुए हैं, जो किसी वजह से गिर गए हैं पोल पे से, या किसी एक्सीडेंट इलेक्ट्रिक करंट से गिर गए हैं या मर गया है, उसकी जगह उसके बच्चे को या उसकी बीवी को एंगेज किया गया है, बस तनख्वाह हमारी इस बंद रखी है डिपार्टमेंट ने। हम यही चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह जल्द से जल्द रिलीज हो जाए। आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में क्रिकेट खिलाड़ियों ने एहतजाज करते हुए स्पोर्ट्स काउंसिल से मांग की है कि उन्हें पोलो ग्राउंड श्रीनगर में क्रिकेट खेलने की इजाज़त दी जाए। खिलाड़ियों का कहना था कि रग्बी और फुटबॉल को तरजीह दी जा रही है, लेकिन क्रिकेट जैसे खेल को बालाई ताक रखा जा रहा है। अपने एहतजाज के दौरान खिलाड़ियों का कहना था, जी मेरा नाम जुबैर मकबूल वानी है। हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने अगर देखा होगा पोलो ग्राउंड को अभी डिग किया जा रहा है और ये स्टार्ट किया इन्होंने 1 हफ्ते से। हम गए थे, जो भी कंसर्न ऑफिसर उनके पास गए हम कि आपने कोई रिप्लेसमेंट के लिए हमारा कोई सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन ढूंढा है? तो उनने बोला नहीं जी ऐसे कुछ नहीं है, ये एलोकेशन हो गई है, हम रग्बी ग्राउंड और हॉकी टर्फ बना रहे हैं। अब मसला ये है कि हम 10-12 टीमें उधर काफ़ी सालों से खेल रहे हैं और बिसाइड्स दैट आप अगर देखें एडजॉइनिंग एरियाज़ में कोई भी ग्राउंड नहीं है। अगर आप JKCA चले जाएँ, वहाँ खाली एफिलिएटेड क्लब्स खेलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन एफिलिएटेड क्लब कहीं खेल नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए कुछ ही ग्राउंड्स है। अगर आप सिटी सेंटर में देखें, पोलो ग्राउंड एक हिस्टोरिकल ग्राउंड है। मेरे फादर उधर फुटबॉल खेला करते थे SRTC ग्राउंड में। मैं बचपन से उधर क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ। मैंने अंडर 19 एक खेला है, एक बार खेला है, वो भी क्योंकि मैंने उधर सीखा है। If I'm not wrong, yourself make all that turf and grounds. हम अपनी मेंटेनेंस कर रहे हैं। मेंटेनेंस आपने खुद किया था? Absolutely, yes sir. अभी जो मेंटेनेंस आपने की थी वो खुद किए थे आपने? जी, definitely. आपने आप बताइए। नंबर 1, नंबर 2, ये अगर ये अभी डिच कर रहे हैं अभी ये, तो इसके बाद क्या बनाएंगे? अगर ये बना भी रहे हैं, लेकिन हमने सुना है कि वो क्रिकेट ग्राउंड नहीं बनाएंगे, क्या तक सही? नहीं, ये क्रिकेट ग्राउंड नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारी बात अभी इनसे हुकाम से हुई है, जो उधर के कंसर्न ऑफिसर है, उनने हमें कैटेगोरिकली बोला है कि हम जी उस 2 ग्राउंड्स को बना रहे हैं। एक तो हॉकी ग्राउंड बना रहे हैं और दूसरा रग्बी बना रहे हैं, और बीच वाला आप खेल सकते हो,
वो हमें ये नहीं बोलते खेल सकते आप हमें एप्लीकेशन हर संडे दो, उसके बाद हम आपको खेलने देंगे, आपको फी भी भर देंगे। तो ये कहाँ तक सच है कि आपने खुद इसमें मेंटेनेंस की थी, आज आपको निकाला जा रहा है? आप अगर देखें हम कई सालों से टर्फ अपने पैसों से बना रहे हैं, घास काट रहे हैं। रीसेंट वी हैव रीसेंट पिक्चर्स ऑफ, मतलब जो आप देखिए जब लॉकडाउन खत्म हो गया, जब थोड़ी सा ईज हो गया लॉकडाउन, उसके बाद हमने पैसे अपने खर्च किए, फिर से घास कटाई। उस वक्त स्पोर्ट्स काउंसिल सोई हुई थी, आज वो जाग गई है क्योंकि वी वांट टू प्ले देयर। वो अपने, और आप मुझे एक चीज़ बताएं, इंसाफ की बात होनी चाहिए। ये जो रग्बी है, मैं नहीं बोलता निगलेक्ट करें, रग्बी भी खेला जा सकता है, हॉकी भी खेला जा सकता है, क्योंकि ये एक घंटे का ही है, और फुटबॉल भी खेला जाए। अगर ये बीच वाली टर्फ, ये जो हमें बोल रहे हैं फिलहाल आप खेलें, अगर उसी को एक कन्वर्ट करे एस्ट्रो टर्फ में, उस पर तीनों गेम्स खेली जा सकती है। वाइल एज 14 टीमें आप सोचिए, 14 टीमें एब्जॉर्ब कर दें उस छोटे से ग्राउंड में। हाउ इज इट पॉसिबल? दे वांट अस टू ईदर गेट इंजर्ड और एक दूसरे में लड़ाना चाहते हैं। Now our demands are quite easy. See, first and foremost, we know that we won't be allowed to play in the middle of the ground because football has been playing there, and we don't want to, football एक बहुत ही popular game है इधर। We don't want to give any bad this to them. Now what our demand is कि जो हमारा साइड वाला ये है, जो हिस्टोरिक SRTC का ग्राउंड कहा जाता था उसको फुटबॉल का, और जो पोलो ग्राउंड हुआ करता, हॉकी ग्राउंड कभी नहीं था, पोलो ग्राउंड था जहाँ पोलो खेला जाता था। यहाँ क्रिकेट हम खेल रहे हैं, हमें उधर क्रिकेट खेलने दें। नाजरीन, कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट को पिछले 3 दिन से श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से टेलीफोन मौसूल हुए कि उनके इलाकों में कूड़ा करकट के ढेर जमा हुए हैं और पिछले कई रोज़ से SMC के सफाई कर्मचारी उसे उठाने से कासिर रहे। इधर KNT को बावसूख ज़राया से मालूम हुआ कि चीफ अकाउंट्स ऑफिसर अक्सर बेशतर दफ्तर से गैर हाजिर रहते हैं, जिसकी वजह से म्यूनिसिपलिटी के ड्राइवर हजरात को गाड़ियों के लिए तेल हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। आप देख सकते हैं लवैपुरा श्रीनगर की हालत। हमने पिछली बार भी कंप्लेन की थी यहाँ पे कि यहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। हम रह रहे हैं, हमारे शॉप से यहाँ पे, और बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं पिछली बार भी हमने म्यूनसिपलिटी से भी अपील की थी और गवर्नमेंट से भी अपील की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। सिर्फ जब म्यूनसिपलिटी को अपनी काम होगी उसी टाइम म्यूनसिपलिटी वाले आते हैं यहाँ पर। जब किसी शॉप को काम होता है या ये मकान का काम होता है, उसी टाइम श्रीनगर म्यूनसिपलिटी यहाँ आते हैं। वो भी किस लिए आते हैं? वो पैसे के लिए आते हैं। यहाँ पर देखिए कितने कूड़े जा रहे हैं इन्होंने। ये श्रीनगर का इलाका है, पूरा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है। म्यूनसिपलिटी किस काम की है? ये नेशनल है। किस लिए म्यूनसिपलिटी किस लिए है यहाँ पर? कितने बीमार हो रहे हैं बच्चे, यहाँ पे बीमार हो रहे हैं। हर दिन प्रॉब्लम होता है लॉयपुरा श्रीनगर में, कोई एक्शन नहीं ले रहा। श्रीनगर की म्यूनसिपलिटी उसी टाइम सामने आ रहे हैं जब किसी शॉप का काम होगा या किसी मकान का काम होगा, उसी टाइम आते हैं पैसे के लिए। जब उनको पैसे लेना होता है उसी टाइम श्रीनगर म्यूनसिपलिटी आ रही है। यहाँ पे बीमार हो रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से गुजारिश कर रहे हैं कि श्रीनगर म्यूनसिपलिटी क्या कर रही है यहाँ पर। उनका जो डिप्टी मीर है वो भी सोए हुए हैं घर में। सुबह आ गए यहाँ पर म्यूनसिपलिटी वाले, सिर्फ आते हैं 9 बजे तक काम कर रहे हैं यहाँ पर। आप देख वो भी बड़े पॉलिथीन उठाते हैं रोडों पे, बाकी जो है वो यहीं पर रखते हैं। ये नेशनल हाईवे का हाल है, अंदर गाँव में क्या होगा। आज बीजेपी के लीडर मोहम्मद मकबूल वार ने एक कन्वेंशन के दौरान सुंबल में इस बात का इंकिशाफ किया कि आने वाले दिनों में सारी अफसरशाही बीजेपी की होगी। उन्होंने कहा कि IG, SP, DSP, SHO, DC सारे अफसरान बीजेपी के होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुझे लगता है कि शायद हमारे इकबाल जान का दोस्त गरीबदास ही यहाँ IG आएगा, ऐसा सुनने को मिला है। तो हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन 5 के बाद इंशाअल्लाह रहमान सिर्फ बीजेपी की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। ऐसे तो हमारा होगा, DSP हमारा होगा, DC हमारा होगा, SP हमारा होगा, ये सब लोग अंडर ट्रांसफर है। जितने भी लोग इस वक्त कुर्सियों पर बैठे हैं, अगर यहाँ IB वाला है, CID वाला है, जो कोई एजेंसी है, वो उन तक खबर पहुंचाए। ये सब अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रांसफर है।
और सब चेहरे बदल जाएंगे 5 के बाद। अगर कल ऐलान हुआ तो कल, अगर नहीं तो 2 तारीख को ये ऐलान हो जाएगा, गांधी जयंती के दिन। और बहुत अच्छा होगा, अच्छा पैकेज आएगा, हमारा हर वर्कर खुश हो जाएगा जब 29 का ऐलान हो जाएगा कि जो धीरे ना हमारा यहाँ डिमांड था, वो कैजुअल लेबर, टेलीवेजर वगैरह, उनका भी हो जाएगा बहुत जल्द ऐलान। और फिर यहाँ पर और नौकरी के वसाइल खुलेंगे नेचुरल वॉलर लैग से, वो भी होगा। और हमें सीआरपी की भर्ती करनी है अगले महीने में, अक्टूबर में। उसमें 20,000 है, 10,000 जम्मू रैंक हो जाएगा, 10,000 कश्मीर रैंक हो जाएगा। सीआरपी का युवा होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, 25 साल के अंदर अंदर उसकी एज होनी चाहिए। और आज जितने युवा लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आज के बाद, यानी आज से जब से यूटी यहाँ बना है, अब जो भी फार्म लगेगा वो सिर्फ 28 साल तक की नौकरी है। हम ट्रांसफर जो चाहते हैं, जो एमएमवार ट्रांसफर चाहता है, वो होता नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ का मुलाजिम, चाहे करना में बैठा है स्वीपर वाला, उसको गुजरात भेजो, गवाह भेजो, ताकि उसको पता लगेगा नौकरी क्या चीज है। ये घर से निकले नहीं तो इन्होंने बीवी को फोन करना, यहां से मैं क्या लाऊंगा, और बीवी को क्या लाऊंगा, वो पैसा रोज मीट चाहिए। एक चपरासी के पास 8 लाख की गाड़ी है, एक एसपीओ के पास 8 लाख की गाड़ी है, जबकि 6,000 वो तनख्वाह लेता है। एक डीएसपी का तनख्वाह कितना है? 65,000 वो तनख्वाह लेता है। उसने कैसे 2 करोड़ का इधर लिया, एयरपोर्ट में 2 करोड़ का 1 कनाल जमीन लिया, 12 करोड़ की उसकी बिल्डिंग बन गई, वो कहां से उसने लाया? इनका वो हाल हम कर देंगे। हम मिलिटेंटों के पीछे नहीं है, उसके लिए हमारी आर्मी है काफी। हम लोग जो हैं इन मिलिटेंटों के पीछे हैं। हमें इनका खाल उतारना है जो हमारे पब्लिक को लूटते हैं। थाने के सामने से कोई नहीं गुजर सकता है, उसको पता है अगर किसी की नजर पड़ गई तो मेरी जेब में 2 कलम है, जब कुछ नहीं होगा तभी ये कलम है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। हया जावेद को अल्लाह निगहबान।